लेकिन अगर मैं अपने देश, अपने धर्म और अपने इस घर में होता तो मेरे को आज के दिन ये नहीं। लेकिन अगर आप देश में हो, सब कुछ सही चल रहा है, तो आपको रखना ही रखना पड़ेगा। सबके रिलीजन में कुछ ना कुछ तरह का फास्ट होता है, किसी त्योहार पे व्रत होता है, या फिर रोज़ा होता है। हर हर रिलीजन में किसी न किसी तरीके का फास्ट का कॉन्सेप्ट है। वो लाइक बॉडी को हेल्दी बनाता है अगर आप नहीं खाते इतने टाइम तक, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो बॉडी को अच्छा लगता है, पर उसको रिलीजियस तरीके से जोड़ दिया काफ़ी तरीक़ों से, और उसमें फिर ये भी ऐड ऑन डाल दिए। देखो भाई, वैसे तो आपको फास्ट रखना है, वैसे तो आपको रखना है ये रोज़ा भी, पर अगर आप बाहर जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो उस दिन, या आप कहीं बिज़ी हो, कुछ इम्पोर्टेंट काम है, या आप दूसरे देश में हो, तो आप नहीं भी रखो तो चल जाएगा। लेकिन अगर आप देश में हो, सब कुछ सही चल रहा है, तो आपको रखना ही रखना पड़ेगा। मतलब ऐसा भगवान ने बोला था या इंसान ने अपने मनो मुताबिक चीज़ें थोड़ी सी ऊपर नीचे कर ली? मतलब ट्यूसडे को प्याज नहीं खा सकते, पर बाकी दिन खा सकते हो। लेकिन अगर आप बाहर हो तो आप ट्यूसडे को खा सकते हो, कोई बात नहीं, क्योंकि वो आपका एक केस है, एक्सेप्शनल केस। मतलब अगर एक्सेप्शनल केस है तो फिर वो रिलीजियस कम्प्लीटली कैसे हुआ? अच्छा, भगवान कह रहे हैं कि ट्यूसडे को मत खाना, बाकी दिन खाना। लेकिन और सारी चीज़ों में भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि अगर आप बाहर जा रहे हो तो कोई बात नहीं, हम अंडरस्टैंड करते हैं, सिचुएशन होंगी ऐसी, नहीं मिल रहा होगा वो फूड खाने का या वो वाले चीज़ें, इसलिए आप फास्ट और ये सब नहीं कर पा रहे। तो अगर आप बैठ के देखो तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, आपको खुद आंसर्स मिलेंगे कि वो चीज़ें आपको हेल्दी तो रख रही हैं, आपकी बॉडी को क्लीनिंग तो कर रही हैं, आपकी लाइफ की एज भी बढ़ा रही है, क्योंकि क्लीनिंग होती है तो बॉडी कुछ देर तक नहीं खाएगी तो वो बैड फैट्स और सब कुछ कंज्यूम करके, और बॉडी एक दोबारा से हेल्दी इम्यून बनेगा उन सबको कंज्यूम करने के बाद। और वो प्रोसेस जो होगा वो आपकी बॉडी खुद से करेगी, तो उससे बॉडी को भी आदत होगी क्लीनिंग करने के, उस प्रोसेस को भी रिदम में वो चलता रहेगा। पर उसको रिलीजियस तरीके से इतनी सारी चीज़ों में ऐसे सोच के इंसान ने जब किया, और फिर मनो मुताबिक चीज़ें बना ली कि अभी मैं यहाँ हूँ तो मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं अपने देश, अपने धर्म और अपने इस घर में होता तो मेरे को आज के दिन ये नहीं करना था। मतलब ये सोचने वाला एक पॉइंट है। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो ने आपको एक पर्सपेक्टिव दिया होगा, और उस पर्सपेक्टिव से आपको कुछ अवेकनिंग मिले, आप बैठ के कुछ सोचें, और नेक्स्ट जनरेशन को भी उस टॉपिक पे बैठ के क्वेश्चन करने दें, सोचने दें, डिस्कस करने दें एटलीस्ट, इंस्टेड ऑफ जस्ट ब्लाइंडली लाइक हाँ बिलीव कर लेते हैं इन सब चीज़ों पे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।